फ्रेंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान में आया, मुझे ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम पूरा वीडियो डिलीट मारना पड़ा। मैं आपको एक सम ओरली सॉल्व करवा रहा था, लेकिन अभी मेरा ध्यान पड़ा इन टेक्स्ट बुक सम नंबर 11 एंड 12 जो आपको सरप्राइज टेस्ट में 4 सम नहीं दिए थे, उसका थर्ड एंड फोर्थ सम ये है। और ये बात मतलब वैसे तो हर एक बात में काम की करता हूं, सुन लियो, ये सम्स मैंने बोर्ड के पेपर से लिए थे, मार्वल आना चाहिए। मतलब आज का आपका एक ओरल होमवर्क है, ये दोनों सम सेम है, डिट्टो टू डिट्टो आप ओरली सॉल्व करेंगे। जो अपने सरप्राइज टेस्ट के थर्ड और फोर्थ सम थे मैं फिर से होमवर्क नहीं दूंगा, वो आपके 2 सम टेक्स्ट में है। कौन से? सम नंबर 11 एंड 12। अब अपन नए पॉइंट वाला एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन 28। अभी बीच के 2 लॉन्ग इलस्ट्रेशन और एक शॉर्ट हमने रहने दिए हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व, मुझे लगा ये बेस्ट है, कौन सा? इलस्ट्रेशन 28। और ऐसा ही एक सम है, सम नंबर 17, जो आपके होमवर्क में होगा अपन, और आज की पढ़ाई कम होगी। सेम डायलॉग, इलस्ट्रेशन 28। पहले ओपन नेसेसरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के नेम क्या है? ए एंड बी। वाओ, ए और बी का कैपिटल अकाउंट, एंट्री सी नहीं पड़े, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आ जाएगा सी इज कैपिटल अकाउंट, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी न्यू फॉर्म एज ऑन 31/3। वो बैलेंस शीट का डेट 16। मतलब न्यू रेशियो भी अपन पहले नहीं सोचते, वो तो अपन कहां पे सोचते हैं फ्रेंड? एडजस्टमेंट्स, अकाउंट साइड ओपन करें, नेक्स्ट स्टेप सेम। और फ्रेंड अब हर एक सम में 1 या 2 पॉइंट नहीं होंगे, बाकी के सारे पॉइंट रूटीन होंगे। ट्रांसफर, नेसेसरी बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, वो टू और बाय आप लिख लेना। यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का ओपनिंग बैलेंस 80,000, बी का ओपनिंग बैलेंस 40,000। ओके, देन आफ्टर कैश पब्लिक बैंक बैलेंस जो डेबिट पे आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,000। वाओ, कैश अच्छी है फर्म के पास। अकाउंट ओपन करें मैंने, नेसेसरी बैलेंस क्या कर दिया? ट्रांसफर। नेक्स्ट स्टेप बी स्क्वायर, भांगिन बुक को क्या ओल्ड गुडविल है जो यहां पे आके बुक्का होती है? नहीं तो ओल्ड गुडविल यहां पे आ जाती ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ। देन नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब सरप्लस। क्या क्या रिजर्व या सरप्लस है फ्रेंड्स? रिजर्व फंड 21,000, यो कितना है? 21,000। और इनका प्रपोर्शन, ओल्ड प्रपोर्शन 2:1। 21,000 का 2/3 एंड 21 मतलब 1,000 का ये क्या है? 1/3। क्या क्या हो जाएगा वो एक्चुअली? 14,000 एंड 7,000। चेक कर ले, सही है? हाँ। यो और कोई रिजर्व या फंड हो? लुच्चा लफंगा फ्रेंड, लायबिलिटी पे हो, सेम डायलॉग बोल रहा हूं तो क्रेडिट। अगर असेट्स पे होता पीएनएल अकाउंट, आर एंड मतलब दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो ये कहां पे आ जाता? डेबिट। अकाउंट ओपन, बैलेंस ट्रांसफर, बुक का हाई नहीं, रिजर्व या सरप्लस को हमने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट। अब एडजस्टमेंट पढ़ते जाए उसके इफेक्ट। A sacrificed 1/12 share and B sacrificed 1/6 share from their profit share in favor of C. अंडरलाइन फ्रॉम और समझिए, वो ऑफ हिज शेयर है, अपने हिस्से का इतना पार्ट जाने दे रहे हैं या डायरेक्ट इतना जाने दे रहे हैं? डायरेक्ट, फ्रॉम देयर शेयर। ए ने अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस करा? 1/12. मतलब ए પોતાના प्रॉफिट માંથી 1/12 डायरेक्ट આપી देश। अगर ऑफ हिज शेयर कहा होता, रिपीटिंग अगेन, क्या कहा होता? ऑफ हिज शेयर, तो ए का शेयर 2/3 है, उसका मैं 1/12 निकालता। ये अपने रट्टा भी मारा था या लॉजिक भी। ऑफ हिज शेयर એટલે મારા શેરનો પણ શેર, અહીંયા ડાયરેક્ટ શેરિંગ એટલે એ 1/12 से જવા દેશે, બી કેટલા જવા દેશે? 1/6. किसके फेवर में? सी। C. मतलब इन शॉर्ट ए अपने प्रॉफिट में से 1/12 देगा, बी अपने प्रॉफिट में से 1/6 देगा फ्रेंड। तो सीनो शेयर शो, उसको जो मिला वो प्लस मार देंगे। ए से कितने मिल रहा है? 1/12। बी से कितने मिल रहा है? 1/6. तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो सी का शेयर मिलेगा ना। इससे 10 रुपए मिले, इससे 5, तो टोटल 15। दोनों को क्या मार दो? प्लस।
एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, 12 वन सा एंड 6 टू सा, 1 वन सा 1, 2 वन सा 2 अपॉन एलसीएम 12 था ना फ्रेंड, 3 अपॉन 12, इसका कटिंग पेस्टिंग हो सकता है फ्रेंड, मतलब इन शॉर्ट 1 अपॉन 4, मतलब नए पार्टनर का शेयर क्या है 1 अपॉन 4। अगर अपने को शायद फ्यूचर में काम आए तो क्या गुडविल का कोई पॉइंट है जिसमें न्यू रेशियो का काम हो? She will bring his share of goodwill in cash. अच्छा, वो गुडविल कैश में लाएगा। कौन? हाँ, Goodwill is valued at rupees 1,80,000. चलो गुडविल का पॉइंट ही सॉल्व कर लेते हैं पूरे का पूरा। फर्म्स की गुडविल 1,80,000. सेम मैंने कहा था वो कल के रिवीजन में, वो पूरे फर्म की गुडविल लाएगा या अपने शेयर जितनी, अपने शेयर, तो शेयर निकालना जरूरी था। 1 अपॉन 4, आधे का आधा फ्रेंड हाफ होता है तो 90,000, 90,000 का भी आधा 45,000, मतलब सी कितनी गुडविल ला उसे इन कैश ला रहा है, कहा है 45,000, वो किने मिलेगी? ए एंड बी इन विच प्रपोर्शन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब इसमें न्यू रेशियो का काम ही नहीं। टेल मी व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? डायरेक्ट આપેલો છે, वैसे तो न्यू माइनस ओल्ड। ए એના પ્રોફિટ માંથી કેટલા જવા દેશ 1/12, બી એના પ્રોફિટ માંથી કેટલા જવા દેશ 1/6, तो सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं ना, लिखा भी है ए सैक्रिफाइस एंड बी सैक्रिफाइस, इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे फ्रेंड, मार्कर बदल रहा हूं, इसका प्रोपोर्शन निकालिए। 12 वन सा 12 एंड 6 टू सा 12, 1 वन सा 1, 2 वन सा, मतलब वो लोग जितना हिस्सा जाने देते हैं उसका रेशियो निकाले, ब्लू मार्कर, इन्हें कौन सा रेशियो कहेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आना चाहिए। और अगर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो होता तो न्यू में से ओल्ड क्या कर देते? माइनस। क्यों इसमें ऐसा नहीं करा? फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट सैक्रिफाइस बोला ही था तो डायरेक्ट जाएंगे ना, मतलब ये कौन से प्रपोर्शन में 1:2, 1/3 एंड 2/3, मतलब 1/3 एंड 2/3। तो शायद, सॉरी फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा 30,000। एम आई राइट? चेक कर लें। हाँ। तो फ्रेंड गुडविल कैश में 40, मतलब हमने फिर से बता रहा हूं, उसका शेयर जितना लाया 45,000, इतना ए को मिलेगा, इतना बी को, उसकी क्या दे देते हैं? फैक्ट। यानी इसमें हमने दो काम करे, सी का शेयर भी ढूंढ लिया, गुडविल भी ढूंढा, इफेक्ट कैश में आ रहा है, कैश की डेबिट। वो लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखते हैं, मैं ऐसे लिखता हूं, ए इज कैपिटल अकाउंट और यहां पे आ जाएगा बी इज कैपिटल अकाउंट। क्या ए को कितने मतलब मिलने वाले गुडविल में 15 ना, और बी को कितने 30। कैश में गुडविल आएगी तो कैश की डेबिट, इन लोगों की क्रेडिट। क्या लिखेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने? पहले पार्टनर को 15 ना, हाँ। और दूसरे को कितने 30 आना चाहिए। कैश में गुडविल आया तो कैश की डेबिट, इनकी क्रेडिट। अगर वो कैश में नहीं ला पाता तो बुच आनी डेबिट અને આ લોકોની ક્રેડિટ। 50-50 हो तो बनने फर्स्ट सेकंड, कोई डाउट हो फ्रेंड? नेक्स्ट, C will bring proportionate capital. ध्यान छोड़ें दोस्तों, ये नया पॉइंट है, अंडरलाइन। सी कितना कैपिटल ला रहा है वो कहा नहीं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, ये नया पॉइंट है इस सम का। अब मान लो ऐसा अचानक आया, मैंने आपको ये सम होमवर्क में दिया या टेस्ट में, तो इनको देखो मत, ये नहीं आता तो बाकी के एडजस्टमेंट तो मार दो जो मैं करने जा रहा हूं। पहले એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે કેપિટલ તો લાવવાનો છે, તો ઇફેક્ટ આપી દો, અમાઉન્ટ પછી લખશો। कैश की डेबिट पे क्या लिखेंगे? सी इज कैपिटल अकाउंट, जितना है कैपिटल आउटसाइड। और फ्रेंड ये ब्लू मार्कर गुडविल का है, आ कैपिटल, और અહીંયા क्रेडिट पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मतलब अपन लिखना भूल नहीं जाएंगे। अब जितनी अमाउंट मिलेगी वो यहां पे रख लेंगे, मतलब हमने एंट्री मार दी, अमाउंट ढूंढनी बाकी कि सी कितना कैपिटल लाएगा। ये की पॉइंट है, अब तक के सारे पॉइंट तो रूटीन थे ना। नेक्स्ट, मतलब जब भी ऐसा हो टिपिकल पॉइंट तो उसे छोड़ के आगे बढ़ने का। नेक्स्ट पॉइंट, Fixed assets are to be depreciated at 10%. फिक्स असेट्स को 10% से घटाइए। क्या सम में डायरेक्ट फिक्स असेट्स बोला है या लिखा है? ना। ध्यान छोड़े,
फ्रेंड तो फिक्स असेट्स में क्या क्या आ जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज, प्लांट्स, व्हीकल्स। फिर से ये फिक्स असेट्स होते हैं, डिटेल में तो आगे पढ़ाऊंगा ही फाइनल अकाउंट में क्या क्या आ जाएंगे फिक्स असेट्स में। आइडियली तो गुडविल पेटेंट्स भी फिक्स असेट्स होता है, बट वो इनटेंजिबल होता है, वो यहां पे नहीं आएगा। कौन कौन से? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ऐसा है इनमें से कुछ, वो सबके 10% घटेंगे। पहले कौन है? प्लांट मशीनरी, उसके घटेंगे 10%। फायदों के नुकसान, फ्रेंड फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। P&M मतलब प्राइम मिनिस्टर ने प्लांट एंड मशीनरी कितने? 80,000, 80 लिखो या उसके 10% 8,000, 8,000, उससे घटेगा। और कोई है ऐसा फिक्स असेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग, Building. व्हीकल्स, बिल्डिंग, वो भी घटने वाला है कितने से? 50,000 है कि 10% 5,000। और कोई है व्हीकल या कुछ? अब ये दोनों मैंने यहां पे लिखे असेट्स। भाई पहले मैं बिल्डिंग लिख रहा हूं, मेरी मर्जी, आप मशीनरी भी लिख सकते हैं। बिल्डिंग कितने का था? 50,000, 5,000 से घटा तो बिल्डिंग 45,000 का, 45,000 में बिल्डिंग है। और बिल्डिंग के अंदर की मशीनरी ज्यादा वैल्यू की है। 80,000 में से 8,000 माइनस कर 72,000। सेम। नेक्स्ट, all debtors are solvent, એટલે બધા ડેટર સોલ્વન્ટ છે, मतलब उनमें बैड डेब्ट्स के कोई चांस नहीं। फ्रेंड एक्चुअली ऐसा कहते हैं ना, बैड डेब रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, ये वही सेंटेंस दूसरे वे से दिया, रिपीटिंग अगेन, बैड डेब्ट्स रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड। फ्रेंड बैड डेब रिजर्व होता क्या है? फ्यूचर में शायद डेटर अपने को पेमेंट ना करे तो जोर का झटका धीरे से लगे उसका रिजर्व। હવે બધા જ ડેટા સોલ્વન્ટ છે, સારા છે, પૈસા ચૂકવવાના છે, તો શું બેડ ડેબ્ટ થવાનો ચાન્સ છે કે નહીં? નહીં। अगर बैड डेब्ट होने का चांस ही नहीं है तो बैड डेब्ट रिजर्व रखेंगे भी नहीं। लंबा भाषण था, शॉर्टकट। ऑल द डेटर्स आर सॉल्वेंट, तो बैड डेब्ट का चांस नहीं, तो बीडीआर रखने की कोई जरूरत होगी नहीं। क्या ओल्ड बीडीआर है? कितना? 4,000, હવે એને રાખવાનું કામ નથી તો ફાયદો કે નુકસાન? ફાયદો। એનો કાયદો અહીંયા આવી જશે બેડ ડેબ રિઝર્વ। બધા હારા લોકો છે એટલે પૈસા મળવાના જ। કેટલા? 4,000, और डेटर्स पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे। कितने से? 46,000, मतलब फ्रेंड पहले हमने क्या सोचा था? 46 के डेटर है, शायद 4,000 नहीं मिले तो 42 तो મળશે જ, એવું પ્રિડિક્શન હતું, ધારણા હતી। હવે 46 છે, 46 મળશે। जी बोलिए। debtors 50,000 से तो माइनस, ओरिजिनल डेटर्स आपको बताने होते हैं। ओके या फ्रेंड ध्यान दीजिए, ओरिजिनल डेटर्स 50,000 है। जब भी ऐसे बात होती है, हमने सब पहले भी करे, स्टूडेंट बी केयरफुल, मतलब पहले ऐसा था, आप समझ गए होंगे, लेकिन आपके लिए 50 में से हमने 4,000 माइनस करे थे। मतलब पहले हम लोग सोच रहे थे 50 में से 4,000 शायद नहीं मिले तो 46 मिलेंगे। હવે તો 50 से 50 મળશે, બધા જ ડેટા સોલ્વન્ટ છે। પહેલા કેટલા સોલ્વન્ટ ન હતા? કદાચ 4,000, કોઈ ડાઉટ હોય? નેક્સ્ટ, insurance premium of rupees 3,000 is to be carried forward to the next year, याद है वो कल के समय ऐसा था, 30,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है जिसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो काम का 10,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस, क्रेडिट एंड असेट्स। अचानक का बॉटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम? 3,000, और उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगी? असेट्स। थोड़ा यहां से लिखता हूं बीच में, फर्नीचर डेटर्स, नहीं डेटर तो आ गए। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट 3,000, और वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इजी पड़ता है। फिर complete, फ्रेंड पूरा सम कंप्लीट हो गया। अपन एक जगह तो अटके ही है। चलो एक काम करते, बड़ा क्वेश्चन मार्क लिखे, તમે પેન્સિલ થી લખજો તો અજય કામ થઈ શકે એવું છે। क्या क्लोज कर सकते हैं ये? और ये तो ओल्ड पैटर्न में ही जाएगा ना, जितना हो सके उतना सम कैसे सॉल्व होगा वो सॉल्व करते हैं। इसका किस तरफ का टोटल ज्यादा है? डेबिट का है, 13,000, यहां का 9। फ्रेंड डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो उसे लॉस बोलते हैं। बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रपोर्शन 2:1, मतलब यहां का टोटल मैंने 13,000 करा फ्रेंड्स, यहां का भी 13, ओके।
इनमें से ये माइनस करें, 13 में से अगर 7 गए तो 6000 ना, इट इज अ लॉस। इन विच प्रोपोर्शन? 2:1, 2/3 एंड 1/3, 4 and 2 ना, हाँ 4000 और 2000 उनके लॉस होंगे। यो वो प्रॉफिट हो तो यहां पे ट्रांसफर, लॉस हो तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। पहले का लॉस 4000 ना, हाँ सेकंड का लॉस 2000। यहां तक मतलब आ गया। एक और काम कर सकते हैं, इनका कैपिटल का फाइनल बैलेंस भी निकल सकता है ना फ्रेंड, अपन निकलना चाहे, चलो वो तो निकल दे, फिर सोचते हैं ये टोटल क्रेडिट साइड का ही ज्यादा होता है। क्या रहा इसका टोटल? 1,09,000, 1,09,000 और इसका 77,000, सिर्फ तो 13,000। 1,09,000 द टोटल, इसका है 77,000। और ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर ले, ये वाले कभी भी बैलेंस का मतलब डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट्स का गैप, बैलेंस कैरीड डाउन, इनमें से ये जाए तो 1,05,000 है, मैं राइट? हाँ और 77 में से 2 जाए तो 75, नाउ वन क्वेश्चन मार्क इज है, इसके बिना तो आगे सब नहीं, ये भी अकाउंट क्लोज नहीं। अच्छा, कितनी कैपिटल ला रहा है सी? प्रोपोर्शनेट एना हिस्सा जेटली। तो फ्रेंड हमने जैसे पहले कैलकुलेशन करा था वैसे ही कर रहा हूं अभी के लिए। फ्रेंड ये वाला कैलकुलेशन आपने देख लिया होगा, तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं। जैसे हमने नया रेशियो ढूंढा था ऐसे कैपिटल ढूंढेंगे। फ्रेंड प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता? એ આખા ફોર્મની કેપિટલ આવશે કે પોતાના હિસ્સાની? પોતાનો હિસ્સો. તો આપણે જોઈએ આખા ફોર્મની કેપિટલ પણ 1 રૂપિયો હોય, એમાં એનો શેર કેટલો? 1/4। मतलब फ्रेंड 1 क्या है? આખા ફોર્મની કેપિટલ, આખી ફોર્મ એટલે હવે A प्लस B प्लस C, मतलब पूरे फर्म की कैपिटल 1 रुपया है। इनमें से C की कैपिटल कितनी है? 1/4। सेम जो हमने 4 में से 1 जाए तो 3/4 ही आएगा। याद है मैंने रट्टा मरवाया था, 1 में से 2/3 माइनस करना हो तो 3 में से 2 जाए तो 1/3 ही आएगा। फ्रेंड ये 3/4 क्या है? डोंट टेल मी सर 3/4। ए और बी की कैपिटल। यस, आ ए बी सी नी कैपिटल, आ सी नी कैपिटल, तो आ कोनी कैपिटल, ये ए प्लस बी का कैपिटल होगा ना। काम हो गया दोस्तों, अपने पास ए और बी का कैपिटल अवेलेबल है। प्लस सच मारवानो इक्वेशन रखते हैं। अगर ए और बी का कैपिटल 3/4 पे कितना है, मतलब इसको टोटल मारो ना, ए का कैपिटल, ए का 1 लाख क्या था? क्या? 5,000, 1,05,000। बी का कैपिटल 75,000। तो दोनों का टोटल 1,80,000 आएगा। मतलब 3/4 पे ए और बी का कैपिटल क्या है? 1,80,000। तो 1/4 पे उसका कैपिटल कितना आना चाहिए दोस्तों? ये नया पॉइंट था। फिर से मैंने, और फ्रेंड ये लॉन्ग कट है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है लेकिन एंड में, पहले लॉन्ग कट। प्रोपोर्शनेट का मतलब एना शेयर जेटली 1 कैपिटल 3.3 છે एबीसी, उनमें से सी का शेयर क्या है? 1/4। इन्हें ही स्टैंडर्ड माना जाएगा, तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर 3/4। तो मैंने इक्वेशन रखा कि 3/4 शेयर पे ये ए और बी का है, ए और बी का 3/4 शेयर है, उसकी कैपिटल 1,80,000। तो सी का शेयर क्या है? 1/4, तो उसकी कैपिटल कितनी? क्रॉस मल्टीप्लाइड ऐसे करते थे ना, 1/4 इंटू क्या करूं? 1,80,000 और इंटू, फ्रेंड ये 3/4 है, इंटू करेंगे तो वो 3/4 होगा या 4/3? 4/3। ध्यान रखें फ्रेंड, ये इंटू में आता है और ये एक्चुअली ये मैंने कैसे लाया वो आइडियल बताऊं। अपॉन में आता है ना ऐसा 3/4 आइडियली। अगर डिवाइडेड बाय 3/4 है ये, इन दोनों को इंटू मारकर इसको क्या करते हैं अपन? डिवाइड। आप समझ लो, आपने डाउट पूछा, ऐसा सोच के बता रहा हूं, फिर डाउट नहीं चाहिए। तो ये डिवाइड में है, अगर इंटू में जाएगा तो वो 3/4 होगा या 4/3 होगा? 4/3 आना चाहिए दोस्तों। क्या लग रहा है? 4/4 क्या होगा? कट। 1,80,000/3, तो आंसर क्या आएगा?
60,000। फ्रेंड 60,000 कैपिटल कौन लाउड है? सी आना चाहिए, सम ओवर है, ये वाला नया पॉइंट था। फ्रेंड आमा कोई डाउट पाए और एक पिकअप ऑफ शॉर्टकट। फ्रेंड व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? 1/4। तो ये जो कैपिटल आई ना 1,80,000 उसका 1/4 शेयर हो तो डायरेक्ट अपॉन 3 मार दो, यही आएगा अपॉन 3 डायरेक्ट। अच्छा उसका शेयर 1/5 होता तो अपॉन में 4 मार दो। उसका शेयर 1/6 होता तो अपॉन में क्या मार दो? 5। ऑलवेज बैठेगा। कैसे बैठेगा ये यहां पे मेरे पास जगह बताने जा रहा हूं। अब मान लो नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, लॉन्ग कट एंड शॉर्टकट। 1 में से 1/5 जाए तो 4/5। ये तीनों तीन की कैपिटल, ये सी की और ये मतलब 4/5 पे उनकी कैपिटल 1,80,000। नए का शेयर क्या है? 1/5 पे कितना? 1/5 इंटू 1,80,000 और डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू करे तो 5/4 ऐसा आएगा ना। कौन कट हुआ? 5 तो अपॉन 4 ही बचा ना। मतलब मैं 1,80,000 अपॉन 4 करूं तो आंसर आएगा। फिर से रट्टा बता रहा हूं, अगर वो नेसेसरी कैपिटल लाता है, जरूरी कैपिटल लाता है या प्रोपोर्शनेट, तो ऐसे जाने का 1 में से उसका शेयर माइनस, फिर रिमेनिंग पे इतना और मतलब इस पे कितना, ये लॉन्ग कट शॉर्टकट, उसका शेयर 1/4 हो तो क्या करोगे? टोटल कैपिटल निकालो, बद्दी एंट्री मारी देवानी, रिवैल्यूएशन का क्लोज करो, इसका प्रॉफिट या लॉस यहां पे ट्रांसफर करा, फिर आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करते हैं? प्लस, अगर वो 1/4 हो तो डिवाइडेड बाई 3, 1/5 हो तो डिवाइडेड बाई 4। ऐसे हमें नए पार्टनर की कैपिटल मिलेगी जब प्रोपोर्शनेट या नेसेसरी, लेनी कैपिटल नहीं आप लियो इख्तियार है, पक्का आएगा समझ में, कोई डाउट हो। कितनी कैपिटल आएगा वो? 60,000। आपने तो क्वेश्चन मार्क इरेज करते हैं। कैशली डेबिट 60 और न्यू पार्टनर की क्रेडिट 60, पति ड्यू। फ्रेंड इंपोर्टेंट, तो भी फिर से बता रहा हूं लास्ट टाइम, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करें, उसका शेयर 1/5 हो तो डिवाइडेड बाई 4, इसके टोटलिंग 1/3 हो तो डिवाइडेड बाई 2, 1/4 हो तो डिवाइडेड बाई 3, 60 लिखे। अब बाकी के अकाउंट क्लोज, बैलेंस शीट रेडी करो, काम हो गया। फ्रेंड इसका बैलेंस यहां पे मिलेगा ना, बैलेंस कैरी डाउन कितना ला रहा है वो? 60 ना। 60। इसका बैलेंस यहां का ही कैश का टोटल ज्यादा, टोटल ऑफ दिस 8, 1,28,000 चेक करिए कैश ऑफ द बैंक अकाउंट, 1,38 ही लग रहा है मेरे को, गलत हो तो बता देना। और यहां पे बैलेंस कैरी डाउन, ये टोटल में से यहां का टोटल माइनस 33, 15, 30 एंड 16, ये कैश का बैलेंस हुआ। और बैलेंस को अपन ऐसे चकड़े मारते हैं, तब करना इजी हो जाए। फ्रेंड यहां पे क्या आएगा? अरे चल भाई कैलकुलेशन हट जा, बेचारे कैपिटल और लायबिलिटीज को इधर आने दे। क्या क्या आ जाएगा फ्रेंड? इसमें सबसे पहले कैपिटल किस किस का? ए, बी एंड सी। ए का कैपिटल का फाइनल बैलेंस 1,05,000 ना, बी का 75,000 और सी का अभी ताजा ताजा ढूंढा है 60,000। एम आई राइट? तीनों तीन का टोटल आउटर में 2,40,000 आना चाहिए। देन आफ्टर क्या बाकी है? कभी कभी कैश ऑब्लिक बैंक का बैलेंस क्या है? कैश ऑब्लिक बैंक का फाइनल बैलेंस 1,38,000। 1,38,000। कोई डाउट हो? सब आ रहा है? ये भूल जाते तो रीचेक में चप्पा चप्पा चरखा चले। अनचेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय अनचेंज क्या है? लायबिलिटी पे कैपिटल आ गए तीनों तीन के एक्स्ट्रा, फिर रिजर्व फंड, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, नहीं आएगा। क्रेडिटर्स एज इट इज, जिनमा कोई चेंज ना हो। चलो एक काम करते हैं, जो एज इट इज है उसे ब्लू मार्कर से लिखो समझ के लिए। कितने क्रेडिटर्स? 75,000। फिर बिल्स पेएबल एज इट इज कितने? 10,000। और कुछ? ना।
असेट साइड प्लांट मशीनरी, डन है, वो फिक्स असेट्स है दोनों, इसको मैं 10% घटा चुका हूं, बिल्डिंग आ गया है स्टॉक एज इट इज। 17,000, फिर डेटर्स आ चुके हैं सारे सॉरी कैश, सारे सॉल्वेंट हैं। फिर कैश बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस लेटेस्ट लिख चुका हूं, भूल जाता तो अभी टपका ले लो। नेक्स्ट फ्रेंड बैलेंस शीट टैली तो खुशियों की है, चेक करें क्या बैलेंस शीट चेक हो रहा है, मतलब चलो मुझे तो इस तरफ का टोटल इजी लग रहा है, और एज अ स्टूडेंट आप इस तरफ का टोटल मारो। तो 2,25,000 जो लागे, हाँ, इसका भी टोटल आ रहा है, आना चाहिए दोस्तों। 8 मार्क लॉन्ग सम इन बोर्ड एग्जाम। फ्रेंड इसमें सिर्फ नया ये था, अपने शेयर जितना कैपिटल लाएगा और आगे भी नहीं बढ़ाने वाला, तो मैं तो भी फिर से बोल दूं, सारी की सारी एंट्री मार दी। सारी एंट्री मारने के बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस क्रॉस में ओल्ड क्वार्टर में लेके आ जाओ, और जो बैलेंस कैरी डाउन होता है इनका बैलेंस उन्हें प्लस मार दो। अगर उसका शेयर 1/4 है तो डायरेक्ट डिवाइडेड बाय, ये तो कैलकुलेशन फॉर्मेलिटी के लिए बता देना, डिवाइडेड बाय 3, 1/5 होता तो डिवाइडेड बाय 4, 1/6 होता तो डिवाइडेड बाय 5 आना चाहिए। तो नए पार्टनर की कैपिटल पता चलिए रही 60, इफेक्ट मार दो, फिर रिमेनिंग अकाउंट क्लोज। फिर तो जो करते थे वो, और पहले इस सम में जो नया था, नया क्या कल पढ़े थे वो फ्रॉम, तो अपने शेयर से डायरेक्ट उन दोनों को मैंने प्लस करा था जो पहले बोर्ड पे लिखा था, तो हमें नया पार्टनर का शेयर 1/4 मिला था। ऑफ मतलब शेयर का भी शेयर, फ्रॉम इट है डायरेक्ट। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अभी वॉच इट। तो फ्रेंड आज जल्दी वीडियो खत्म कर रहा हूं, आज का सेशन कम है, आपका अकाउंटेंसी का होमवर्क होगा फ्रेंड आज का। सॉरी मैं देख लूं, ये है इलस्ट्रेशन 28 एंड सम नंबर 70, इट्स योर अकाउंट्स होमवर्क। रिपीटिंग, इलस्ट्रेशन 28 और सम नंबर 17 ऐसे ही टाइप का है, इसी जात का है, जैसे मैं कहता हूं जात सम की होती है, इंसानों की नहीं। और इको का जो होमवर्क मैंने पहले कहा था वो बेस के इंडिकेटर्स क्या होता है, 4 इंडिकेटर्स के नाम। देन पहले वाला इंडिकेटर ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, उसका कॉन्सेप्ट टेबल लिखना, लेकिन डेटा सिर्फ इंडिया का आना चाहिए बेटा। और फिर उसके लिमिटेशंस। सेकेंड इंडिकेटर पर कैपिटा इनकम, उसका इक्वेशन भी लिख लेना कि द टोटल नेशनल इनकम या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन या सिटीजन्स ऑफ द नेशन, पर हेड या पर कैपिटा इनकम, उसके बारे में और पॉइंट्स में बताना। फिर टेबल लिख लेना, लेकिन इंडिया का वो कुछ $5,497 था पर कैपिटा इनकम, उसका एक्सप्लेनेशन। एंड देन लिमिटेशंस एज एन इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा इनकम, वो लिखना है। कल अपन दोनों में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, भागो दोस्तों।